हेलो बच्चों, मैं स्टडी वेब से फैज़ल अली और लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक और टॉपिक जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हमने हमारे को जो टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं सबसे पहले बच्चों को बता दूं कि इससे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्लास दी थी, जिसके अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मैंने आपको बेसिक समझाया था और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को समझिए ताकि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। बच्चे ट्वेल्थ भी पास कर लेते हैं, एग्ज़ाम भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये समझ में नहीं आता कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब हम फिक्स कैपिटल मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। बच्चे इसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आइए इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो सबसे पहली बात हमें जो दो तीन बातें याद रखनी है कि भाई ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हम पार्टनर्स के बिहाफ पर बनाएंगे। जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे या पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हम अपने आप को एक पार्टनर मानकर चलेंगे और जो हमारे फ़ायदे और नुकसान है हम उतनी तरफ से सोचेंगे, यानी एज अ पार्टनर हमें थिंकिंग करनी है। और दूसरी बात ये कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये कब बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है। और तीसरी बात, एक बात हमें और भी याद रखनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग में कि इसे बनाने का सबसे बड़ा जो पर्पस होता है, क्योंकि हमारे फर्म के अंदर 2 पार्टनर हो सकते हैं, 3 पार्टनर हो सकते हैं, 4 पार्टनर हो सकते हैं, सबकी जो कैपिटल है वो अलग अलग हो सकती है, सबकी ड्राइंग अलग अलग हो सकती है, सबका आईओसी जो है अलग अलग आ सकता है, आईओडी अलग अलग आ सकता है। तो इसीलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर का अलग अलग बनाते हैं। तो हर पार्टनर का इंडिविजुअली कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, 4 पार्टनर है तो 4 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, 5 पार्टनर है तो 5 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो इन बातों को बस हमें ध्यान रखना है। आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। एक का नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, एक का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, एक बनाया जाता है करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं जिसका नाम है, एक का कैपिटल अकाउंट, एक का नाम है करंट अकाउंट। आगे फॉर्मेट्स में समझेंगे किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, 2 बातें पता चली कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बन सकता है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अंदर 2, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम में ये नहीं बताता कि फिक्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग से। तो इस केस में हमें क्या मानना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमें मेथड नहीं बता रखा कि कैपिटल अकाउंट किस मेथड से प्रिपेयर करना है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन इट इज़ एज्यूम दैट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज़ फॉलोड, तो हमें मान के चलना है कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही अपनाएंगे, यानी सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, हम ये वाला मेथड अपनाएंगे, हम ये वाला मेथड नहीं अपनाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अपनाना है। अब जरा एक एक करके हम इन दोनों के यानी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों के फॉर्मेट्स को चेक करते हैं कि किस किस तरीके से फॉर्मेट्स बनते हैं और फॉर्मेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। अगर फॉर्मेट समझ गए तो बस समझ लो क्वेश्चन खत्म। ये रहा बच्चों फॉर्मेट्स। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट को, भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो सबसे पहले बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सिंपल फॉर्मेट्स है, पर्टिकुलर, अगर 2 पार्टनर है तो एक्स वाई, अगर 3 है तो उनके नाम जो भी वट एवर नाम हो सकते हैं, 2 पार्टनर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो उनके हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है, दो तरीके से हमें कॉलम प्रिपेयर करने, एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो हम पार्टनर्स के बिहाफ पर बनाते हैं। तो पार्टनर्स के लिए जो चीज़ें प्रॉफिट की है, पार्टनर्स के लिए जो चीज़ें प्रॉफिट की है, या मैं सरल शब्दों में अगर इसको बोलूं कि जो पैसे हमें पार्टनर्स को देने हैं वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा और जो पार्टनर्स से हमें चार्ज करने वो हमारे डेबिट साइड में आएगा। ठीक है बच्चों, आइए तो पार्टनर्स
जो हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें सबसे पहले जो हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नाम क्या है फिक्स, तो इसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखते हैं और जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो सारा हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट से करते हैं। फिक्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल सिर्फ एक दो वजह से ही बदल सकता है। वो क्या हो सकता है? सबसे पहले यहाँ पर आएगा बैलेंस बीडी, यानी जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो यहाँ पर आएगा। याद रखेंगे कि फिक्स कैपिटल के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए वो नेगेटिव क्रेडिट साइड में लिखा होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है बाय कैश एंड बैंक। अगर पार्टनर ने साल के बीच में या फिर ईयर के ड्यूरेशन में कभी भी कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। ठीक है। सपोज दैट 10 लाख रुपए एक्स की कैपिटल थी शुरू में, उसने 2 लाख रुपए और लगाई तो फिर कितने हो जाएंगे? 12 लाख रुपए हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर पार्टनर ने कोई भी ड्राइंग करी है, और यहाँ पर ड्राइंग में एक बात देखने वाली है, ड्राइंग अगेंस्ट दी कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने ड्राइंग कैपिटल के अंदर, देखो ड्राइंग दो तरीके की होती है। एक ड्राइंग होती है प्रॉफिट के अंदर से, नॉर्मल ड्राइंग, और दूसरी ड्राइंग होती है कैपिटल को रिड्यूस करने वाली। तो अगर वो ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करने वाली, यानी वो ड्राइंग कैपिटल के अंदर से की जा रही है, तो ही फिक्स कैपिटल में हम पार्टनर्स के कैपिटल में लिखते हैं। बात समझ में आ गई? तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर कट है। उसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई गई है तो उसको हम जोड़ेंगे, और दूसरा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? उसमें से हम माइनस करेंगे अगर कोई ड्राइंग की गई है। कौन सी ड्राइंग? अगेंस्ट दी कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेंस्ट दी कैपिटल, यानी कैपिटल से अगर ड्राइंग की गई है तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया। अब समझते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है, सारी एडजस्टमेंट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर सारी एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट से ही की जाएगी। ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में, यानी इसके अंदर भी जो पैसे पार्टनर को देने हैं वो इस साइड, यानी जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है वो इस साइड। जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो हम अपने आप को पार्टनर मान के चलेंगे, पार्टनर के बिहाफ पे सोचेंगे। जब पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्रेडिट साइड, और पार्टनर से पैसे चार्ज करने हैं तो डेबिट साइड। ठीक है। या पार्टनर की प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लॉस एक्सपेंसेस उसके लिए डेबिट साइड। बैलेंस बीडी, अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव है तो बैलेंस बीडी हम इस साइड लिख देंगे। ठीक है। इसी तरीके से उसका बैलेंस अगर डेबिट का है तो इस साइड लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड, और डेबिट बैलेंस है तो इस साइड। बात समझ में आती कि नहीं आती? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना होता है, इसलिए देना है तो भाई साहब क्रेडिट साइड। इसी तरीके से बाय कमीशन इस साइड। इसी तरीके से पार्टनर को सैलरी देनी होती है इस साइड। जिस भी पार्टनर को देनी हो सकता है एक्स को ही देनी हो, सिर्फ वाई को ही देनी हो, तो जिसको भी देनी है हम उनमें नाम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद पार्टनर को P&L के अंदर अगर प्रॉफिट आया, P&L एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी उनका एग्रीड रेशो जो हमने ऊपर बांटा है वो वहाँ पर हम यहाँ पर उनको दे देंगे। ठीक है। डेबिट साइड के अंदर मैंने आपको बताया ड्राइंग अगर कर रखी है, ड्राइंग कैसी? अगेंस्ट दी प्रॉफिट। अगर अगेंस्ट दी कैपिटल है वो तो फिर ऊपर ही माइनस होगी, अगेंस्ट दी प्रॉफिट है तो यहाँ माइनस होगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वो भी माइनस होगी, ड्राइंग भी माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगी। इसी तरीके से P&L का अगर लॉस है, प्रॉफिट की जगह लॉस है तो यहाँ पर माइनस होगा। प्लस माइनस करके हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लेकर आएंगे। मे बी क्लोजिंग बैलेंस इस साइड भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हमने ये बातें समझी कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम अपने आप को पार्टनर मानेंगे। और ये भी कन्फ्यूज़न वाली बात है, आप ज़्यादा आइटम याद नहीं रख सकते, तो आप समझने वाली बात ये है, अंडरस्टैंडेबल बात ये है कि जो भाई पार्टनर के लिए जो भी फ़ायदे की चीज़ है वो इस साइड आएगी, और जो पार्टनर के लिए नुकसान की चीज़ है वो भी। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई अदर आइटम्स भी दे सकता है, कुछ अलग चीज़ भी आपके लिए दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पार्टनर को मिलेगा क्रेडिट साइड यानी इस साइड, और जो पार्टनर को हम पार्टनर से चार्ज करना है वो इस साइड। ठीक है बच्चों। आइए, द बैलेंस में बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑल्सो, कह रहे हैं कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अपोजिट साइड भी हो सकता है। बच्चों देखने वाली बात है, यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो इसी साइड आएगा। पार्टनर्स कैपिटल में यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो पार्टनर की सीडी आती है वो हमेशा इसी साइड आएगी, इस साइड नहीं आ सकती। ठीक है। और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव साइड भी आ सकता है, यानी इस साइड भी बैलेंस आ सकता है। ठीक है। तो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट समझा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर का करंट। आइए जरा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को समझते हैं। ये रहा बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का आपके लिए मैंने
फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट हम इसी के अंदर से ही करते हैं। जैसे कि बाय बैलेंस बीटी, इसमें भी सेम रूल है, जो पार्टनर्स से पैसे हमने देने हैं वो इस साइड और जो पार्टनर से लेने हैं वो इस साइड। यानी कि जो पार्टनर के बिहाफ पर अगर हम सोचें तो पार्टनर के लिए जो फ़ायदा है वो इस साइड और पार्टनर के लिए जो नुकसान है वो इस साइड। बैलेंस बीडी आ जाएगा। अगर इसी तरीके से बैलेंस डेबिट का दे रखा है तो हमारे को इस साइड लिखना है, ठीक है। बाय कैश बैंक, अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो इस साइड आ जाती है। इसी तरीके से अगर पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने पार्टनर को कमीशन देना है, हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, हमने पार्टनर को अगर P&L का जो प्रॉफिट हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन का वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे पैसे पार्टनर को हमने देने होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर को हमने देनी होती है, कई बार रिजर्व वगैरह भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमने ये मान के चलना है कि जो पैसे पार्टनर को देने हैं वो इस साइड। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इन आइटम्स के अलावा वो और भी चीज़ें आपके सामने रख सकता है, ठीक है। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ें पार्टनर को देनी है वो क्रेडिट साइड और जो पैसे पार्टनर से लेने हैं हमने वो डेबिट करना है, ठीक है बच्चों। बैलेंस बीडी, अगर वो बैलेंस बीडी डेबिट का है तो वो इस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट का है तो वो इस साइड लिखा जाएगा। टू कैश बैंक, ड्रॉइंग अगेंस्ट द कैपिटल, और नीचे लिखा है ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ एक ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, तो इसलिए इसमें कोई भी ड्राइंग हो, चाहे वो ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल हो चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट हो, वो दोनों डेबिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल में आएंगे, क्योंकि उसमें एक ही अकाउंट बनता है। उसमें हम दो अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स का कैपिटल और क्या बनाते थे, करंट। तो ये जो था अगेंस्ट दी कैपिटल, ये कैपिटल में जाता था, अगेंस्ट दी ड्राइंग जो था वो किस में चला जाता था, नीचे करंट अकाउंट में। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक ही अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई सी भी ड्राइंग हो, चाहे वो ड्राइंग अगेंस्ट दी कैपिटल हो चाहे वो ड्राइंग अगेंस्ट दी प्रॉफिट हो, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। उसके बाद आता है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेना होता है पार्टनर से, डेबिट साइड में लिखेंगे। P&L का लॉस, अगर लॉस प्रॉफिट हुआ है तो देना है, अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर से चार्ज करना है, पार्टनर के लिए नुकसान है इसलिए हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और लास्ट में आ जाता है CD, आप ये सारा सम करोगे, ये सारा सम करोगे, इसमें से सम माइनस करोगे CD आएगा, इस तरह से सम करके माइनस करके यहाँ पर CD आएगा। ये जो CD है ये जरूरी, अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आ गया यानी डेबिट टोटल ज़्यादा आ रहा है तो फिर CD इस साइड आ जाएगा, यानी डेबिट टोटल अगर ज़्यादा आ रहा है तो CD इस साइड आ जाएगा। तो लिखा द बैलेंस में बी ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो, तो ये बैलेंस जो ये अपोजिट साइड भी हो सकता है। तो बच्चों आज मैंने आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बताई कि किस किस मेथड से बनती है, उनके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं और किन बातों को हमें ध्यान रखना है। अगली क्लास के अंदर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जिन बच्चों ने फॉर्मेट याद है दोनों मेथड के, उनके लिए न्यूमेरिकल यूं चुटकियों में हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं।